हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। सो जब भी आप यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके सामने ये क्वेश्चंस जरूर आते होंगे कि आपको जो है नोट्स क्यों बनाने हैं एंड नोट्स कैसे बनाने हैं एंड किस सोर्स को फॉलो करके आपको मेंस के नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड क्या सभी सब्जेक्ट के लिए नोट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा एंड मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कैसे थीम को आइडेंटिफाई किया है और उनके कैसे मल्टीपल डायमेंशंस को ओपन किया है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपकी नोट्स मेकिंग की प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए एड्रेस करते हैं इन सारे इशूज को वन बाय वन इस वीडियो में। सो फर्स्ट इशू है वाई नोट मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, अब यूपीएससी जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ओनली 80 डेज का टाइम देता है। ठीक है, और इस टाइम पे सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना ओरिजिनल सोर्स से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपने उसके कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं हर एक सब्जेक्ट के 35 टू 40 पेजेस में, तो आप इसको जो है इजली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो और इससे जो है आपके एग्जाम में ये मार्क्स जो है रिफ्लेक्ट होते हैं और इस बार जो है यही नोट मेकिंग का प्रोसेस जो है मेरी काफ़ी हेल्प किया था। ठीक है, तो इससे मुझे बेनिफिट भी हुआ था। सेकंड आता है कि वाई इम्पॉर्टेंट। अब देखो, जो पेपर है हमारा वो होता है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, फ्राइडे को हमारा एसए का पेपर होता है, सैटरडे को जीएस 1, जीएस 2, देन संडे को जीएस 3 एंड जीएस 4। अब जब आप एसए का पेपर दे लेते हो तो इसके बाद जो है टाइम जो मिलता है, इस टाइम में आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है तो जैसे जीएस 1 के कुछ टॉपिक लाइक सोसाइटी, जीएस 2 में जो होता है गवर्नेंस, जीएस 2 में अदर टॉपिक हैं सोशल जस्टिस, तो इन सारे टॉपिक के अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं पहले से तो आप इनको इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अदर रीजन होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स बनाने से पहले जब आप मान लो कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया तो उस टॉपिक पे आप सबसे पहले थिंक करते हो, सोचते हो, उसके बाद उस टॉपिक को जो है आप कंसोलिडेट करते हो। ठीक है, देन उस टॉपिक को आप लिखते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होल प्रोसेस हो रहा है ना, इससे जो है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो इससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स भी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आप जो है काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखने लगते हो। ठीक है, सेकंड आता है कि विच सोर्स इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अगर आपने कहीं से क्लास लिया है तो उसके क्लास नोट्स प्लस एक जो है किसी भी कोचिंग का मेंस का जो है कंपाइलेशन। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि किस कोचिंग का कंपाइलेशन रेफर किया जाए तो मैं कहूँगा आप ओनली आईएएस का जो प्रहार है आप उसको रेफर कर लो। मैंने ये डॉक्यूमेंट रेफर किए हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी कंटेंट रिच हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसके बाद जो है जितने भी डेटा फैक्ट्स हैं सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अभी जो ये प्रहार का जो लेटेस्ट वाला वो है डॉक्यूमेंट 2025 वाला, आप उसको उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इशू है हाउ। तो इसको मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ, इसके पहले मैं एड्रेस कर देता हूँ कि क्या जीएस के सारे सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने जरूरी हैं। तो आंसर इज नो। ठीक है, GS 1, 2, 3, 4 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक हैं। ठीक है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, बाकी सब्जेक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में कवर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल GS 1 का ये सिलेबस है, देखो आप, तो यहाँ पे ये सोसाइटी है तो इसको हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, तो इसके लिए आप मेंस स्पेसिफिक नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ऐसे GS 2 में आप जाओगे तो पॉलिटी है, पॉलिटी हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अदर टॉपिक है सोशल जस्टिस, ये भी जो है मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इस पे भी आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नेंस, इस पे भी नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। अभी मैं आपको शो भी करूंगा अपने नोट्स कि मैंने किस तरह से जो है प्रिपेयर किए हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है GS3। GS3 में देखो ये है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। आप इसके जो है नोट्स प्रिपेयर रखो। अदर टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसके बाद आता है आपका ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन जो है एवरी ईयर आ रहे हैं, और बफर स्टॉक, ठीक है। तो जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं उनके आप जो है नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट इशू आपका आता है हाउ, यानी नोट्स को कैसे बनाया जाए। अब देखो नोट्स बनाने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसमें बेसिकली होगा, हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। उससे जो है हम थीम को आइडेंटिफाई करेंगे, और उन्हीं थीम से हमें कुछ डायमेंशंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, ठीक है। इस डायमेंशंस के अलावा अदर कौन से डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इस बेसिस पे जो है हम पूरा जो है अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वेट करो, अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने निकाल लिया गवर्नेंस का जो है, जब सिलेबस आप गवर्नेंस का देखोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो टॉपिक को एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहे हैं। पहला टॉपिक है ई गवर्नेंस, एंड सेकेंड टॉपिक है आपका सिटीजन चार्टर, ठीक है। अब इस पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखो तो क्या पूछा है, देखो 2025 में क्या पूछा, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव ए बिल्ट इन बायस टुवर्ड टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। इसको हमें एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन का मतलब होता है आप पॉजिटिव बताओ, निगेटिव बताओ, एंड इसके सॉल्यूशन यानी वे फॉरवर्ड, ठीक है। बट इसका आंसर जो है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड देखो 2024 में क्या पूछा गया, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, बस इट इज एज मच मल्टीफेरियस इंटरेक्शंस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ई गवर्नेंस के रोल को इवेल्युएट करना है एज पर द इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया ई गवर्नेंस, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन 2024 में देखो सिटीजन चार्टर पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ई गवर्नेंस का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से ई गवर्नेंस का क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। तो जब इस तरह से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक साल, हर एक ईयर जो है इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो सिटीजन चार्टर पे भी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड अदर ईयर 2018 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया और वहां से वो थीम आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस टॉपिक में ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर करो। अब नोट्स बनाने कैसे हैं तो अब हम देखते हैं। अब देखो ये मेरा नोट्स है गवर्नेंस का, ये कंप्लीट गवर्नेंस का नोट्स है। मैं आपको दिखाता हूँ ई गवर्नेंस का, ठीक है। तो देखो ये है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में देखो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद दिया कि ई गवर्नेंस को क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए, बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विस, इम्प्रूव इंटरेक्शंस एसेट्रा। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। अभी मैं जो समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो कि नोट्स की डायमेंशंस को कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने किया कि बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चंस आएगा तो मैं बेनिफिट्स को इसी तरह से एग्जामिनेशन पेपर में बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल्स क्या हैं, देन ई गवर्नेंस के चैलेंजेज,
चैलेंजेस में देखो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो हर एक डायमेंशन से दो दो एक एक चैलेंज अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल सोशल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, टेक्निकल क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर किसी भी चीज़ के चैलेंजेज हैं तो उसके वे फॉरवर्ड भी होने चाहिए कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो एक होता है जेनरिक सॉल्यूशन आप दोगे, एक होता है कि नीति आयोग ने क्या बोला है उसके बारे में, एंड सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन देखो सेकेंड एआरसी का है कि ई गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे आपके आंसर थोड़ा डिफरेंट होंगे और हो सकता है 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। और ये देखो नीति आयोग के 3 ईयर जो एजेंडा प्रोग्राम था वहां से ई गवर्नेंस के सॉल्यूशंस को मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेटा भी होते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग थी ई गवर्नेंस में वो क्या थी, ठीक है। इसको आप भी वहां पे मेंशन करना अपने नोट्स में, और अगर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है तो वहां पे भी आप इसको मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद देखो ई गवर्नेंस का जो पर्पस था, जिस पर्पस के लिए ई गवर्नेंस को लाया गया था, वो उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रही है, तो उसके क्या रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 रीजन आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप क्या है सर्विस डिलीवरी में, ये कभी पूछे या ना पूछे, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद देखो कि ई गवर्नेंस को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या नीड है, ठीक। उसके बाद हाउ कैसे आप डिजिटल गवर्नेंस को यानी ई गवर्नेंस को इफेक्टिव बना सकते हो, तो अगर क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन पे आता है तो आप इसको भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन या क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने होंगे। देन इंडिया में फेज ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, तो ये ई गवर्नेंस की इवोल्यूशन की थोड़ी हिस्ट्री कि कैसे इवॉल्व हुआ। देन पोटेंशियल क्या है ई गवर्नेंस का, देन कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ई गवर्नेंस का ये जो है अपना नोट्स हो गया, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाए ई गवर्नेंस पे आप यहां से आंसर दे सकते हो, ठीक है। सेम वे से आपका सिटीजन चार्टर है कि आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद सिटीजन चार्टर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और 6 प्रिंसिपल क्या है सिटीजन चार्टर का, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजन चार्टर के, देन सिटीजन चार्टर इन इंडिया यानी इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देन इशूज क्या है सिटीजन चार्टर के। अब देखो अगर इशूज पूछ लिया तो मैं इसी तरह से एग्जाम पेपर में बनाऊंगा जिससे कम स्पेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सकूं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन क्या है सिटीजन चार्टर के लिए, ठीक। उसके बाद इसी में आता है सर्वोत्तम मॉडल, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया गया तो आप सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ो कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, एंड उसके बेनिफिट क्या हैं यानी एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड देन उसके बाद वे फॉरवर्ड यानी सॉल्यूशन क्या है। मिनिमम इतना तो आपके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एंड बेनिफिट में अगर हो सके तो आप किसी भी जो है जैसे सेकेंड एआरसी या नीति आयोग इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है ना आप उनको मेंशन करो, तो उससे हो सकता है आपको 0.5 मार्क्स जो है ज़्यादा ही मिले, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको एक बार देखना और इसको डिटेल में स्टडी करना, उसके बाद अपने जो है नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप GS3 में देखोगे तो यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल सिलेबस है इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर आप इसमें हार्डवर्क थोड़ा सा भी कर दोगे ना और उसके जो है नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो यहाँ से आपके 40 मार्क्स समटाइम 50 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब इसका सिलेबस देखो कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म टॉपिक में, यानी इंटरनल सिक्योरिटी में जो है डायरेक्ट सिलेबस से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसी तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारे टॉपिक इसमें हैं, ठीक है। और आप अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना, तो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेबस से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड आवर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। ऑल्दो इसमें से क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस 10 ईयर्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप देखो, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्वेश्चंस पूछा गया है आर्टिकल 244, ये 2013 का है। तो उस टाइम पे ये जो आर्टिकल 244 था, ये न्यूज में था, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आता है 2015 में पूछा गया है कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को विन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, मलकानगिरी एंड नक्सलवारी, ठीक है। और इसके जो है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो अफेक्ट क्या हुआ है सिटीजन्स पे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अदर क्वेश्चन भी देखो, LWE पे भी है, 2020 में भी है एंड 2022 में भी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो सिलेबस है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफरेंट जो हमारे बॉर्डर हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी देखो, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो हर एक बॉर्डर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हर एक सिलेबस के टॉपिक पे अगर आप 2 to 3 पेज की नोट्स प्रिपेयर कर लो, तो आप जो है क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हो। अब देखो मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो मैंने सबसे पहले जो है अपना क्लास नोट्स रेफर किया। तो ये है मेरा इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास नोट्स, ठीक है। मैंने विजन से किया था, तो वहाँ पे जतिन गुप्ता सर थे, तो वो पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो ये है सिलेबस, मैंने लिख लिया था और उन्होंने जो है ये क्लास में सारे टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। तो ये मेरा क्लास नोट्स है। तो मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इंटरनल सिक्योरिटी का, वो क्लास नोट्स से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है रिफ़र किए थे ओनली IAS का जो है प्रहार डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने छोटे छोटे इंडेक्स टाइप के नोट्स बनाए थे, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर दूंगा। अब आप देखो, GS3 में जितने भी टॉपिक हैं, उनके जो जो डायमेंशंस हो सकते हैं, उन सारे डायमेंशंस को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो आप इस डॉक्यूमेंट को रिफ़र करके उन्हीं डायमेंशंस पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जब पूछा गया है, तो इन्हीं डायमेंशन से पूछा गया है। डेफिनेशन, फेजेस क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और कुछ फैक्ट्स। फॉर द एग्जाम्पल, होम मिनिस्ट्री की डेटा के अकॉर्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, ठीक है। देन करंट इवेंट क्या है, अर्बन नक्सल्स क्या होता है, एंड मॉइस्ट प्रेजेंस देखोगे, एरिया जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मुंबई का कुछ पार्ट इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइवर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, देन डेवलपमेंट एज ए कॉज। उसके बाद आता है वे फॉरवर्ड, जैसे विनिंग हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। देन व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फाइट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एंड वेज टू डील विथ मॉइस्ट इंसर्जेंसी। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि हर एक टॉपिक के जितने डायमेंशंस हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, आसफा है, नागा पीस टॉक है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इन्हीं डायमेंशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, तो देखो इन्हीं डायमेंशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर में, ठीक। उसी तरह से टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग का लिंकेजेस क्या है। उसके बाद आता है बॉर्डर मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनीशंस, इसके जो है
क्या एम है, प्रोसेस क्या है, इशूज क्या है, और उसके बाद डिफरेंट बॉर्डर का डिफरेंट डिफरेंट इशूज हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस जो हैं तैनात की गई हैं, ठीक है। तो उससे जो है चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। सारे जो है वेज से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट, तो आप देख लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ना और इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे आप नोट्स प्रिपेयर करना। पुलिस रिफॉर्म, इसमें मैंने सारे GS3 के टॉपिक को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है, मॉब वायलेंस, तो जितने भी टॉपिक हैं GS3 के इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, ओके। तो इसी तरह से आप जो है नोट्स प्रिपेयर करना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप पढ़ना, ठीक है। वहाँ से आप थीम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद वहाँ से जो है मल्टीपल डायमेंशंस को ओपन करना और उसी पे आप अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर सको, ठीक। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपकी नोट्स मेकिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प की हो, ठीक है। एंड आई विल अपलोड ऑल दीज डॉक्यूमेंट एट माय टेलीग्राम चैनल, और जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन रिफर दिस डॉक्यूमेंट फॉर योर नोट्स प्रिपरेशन, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एड्रेस योर इशूज विथ रिगार्ड टू द नोट्स मेकिंग, ठीक है। स्टिल अगर आपके कोई इशूज बचते हैं नोट्स रिगार्डिंग के, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर देना और मैं उसका रिप्लाई जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, so thank you so much.